हेलो गाइस, सो वेलकम टू दिस न्यू वीडियो। सो आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं पॉलिटिकल साइंस का सिंपल वीए वालों का 4th सेमेस्टर का एग्ज़ाम, जो कि जम्मू यूनिवर्सिटी के द्वारा डाला गया है। ठीक है, और इनको 4th सेमेस्टर में भी कंपैरेटिव पॉलिटिक्स है, तो यही एग्ज़ाम आया हुआ है, तो मैंने सोचा आपके साथ शेयर कर देती हूँ। सो ठीक है, विदाउट वेस्टिंग टाइम वी विल स्टार्ट दिस वीडियो। सो सबसे पहले देख लेते हैं, तो टाइम जो है आज सेम है, मार्क्स भी सेम है, और जो सेक्शंस हैं वो टोटली 3 सेक्शंस में डिवाइड है। ठीक है, तो सेक्शंस यहाँ पे 3 हैं, तो ये बता देती हूँ मैं। 4th सेमेस्टर का है जम्मू यूनिवर्सिटी का। ठीक है, सिंपल पॉलिटिकल वालों का है। ठीक है, जम्मू यूनिवर्सिटी का है। ठीक है, तो अब कोई कन्फ्यूज़न आई होप नहीं रही होगी एग्ज़ाम के रिलेटेड। अब चलिए एग्ज़ाम की डिस्कशन को स्टार्ट करते हैं। सो अगर हम एग्ज़ाम की डिस्कशन को स्टार्ट करें तो सबसे पहले सेक्शन ए है आपके पास, जिसमें टोटली 5 क्वेश्चंस हैं। 5 क्वेश्चंस में आपको इजी से क्वेश्चंस पूछे हुए हैं। सबसे पहले तो डिफरेंस बताइए कंपैरेटिव गवर्नमेंट एंड कंपैरेटिव पॉलिटिक्स में, वेरी इजी क्वेश्चन। सेकेंड क्वेश्चन है डिस्कस द टाइप्स ऑफ पॉलिटिकल कल्चर, वेरी इजी एंड इंटरेस्टिंग क्वेश्चन आल्सो। टेरिटोरियल रिप्रेजेंटेशन से आप क्या समझते हैं ये बताइए। उसके बाद अथॉरिटेरियन रिजीम्स के फीचर्स बताइए, एंड लास्ट वन इज़ द कंसेप्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन। ठीक है, कंसेप्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन, ये भी सिंपल सा सवाल है। तो यहाँ पे देख सकते हैं आप कि आपको सीधे डायरेक्ट क्वेश्चंस आए हैं, कुछ भी जो है आउट ऑफ सिलेबस भी नहीं है, सब कुछ जो है सिलेबस में से ही पूछा हुआ है। ठीक है, तो नाउ मूव करते हैं नेक्स्ट सेक्शन पे। तो सेक्शन बी को अगर हम देखें तो सेक्शन बी में आप देख सकते हैं यहाँ पे भी 5 क्वेश्चंस है, और टोटल वर्डिंग इन्होंने साफ साफ बताई है 250 to 300 वर्ड्स आपको करने हैं 7 मार्क्स के आंसर में। यही कोई 2 से 2.5 पेज आपको बता रही थी जैसे मैं, तो इतने ही पेजेस आपको जो है करने हैं यहाँ पे। उसके साथ साथ सेक्शन बी में भी आपको ईजी से क्वेश्चन पूछे हुए हैं, जैसे जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है डिपेंडेंसी अप्रोच के टीनेंट्स पूछे हुए हैं। उसके साथ साथ आपको पूछे हुए हैं पॉलिटिकल सोशलाइजेशन के एजेंट्स। ठीक है, क्या पूछे हुए हैं? पॉलिटिकल सोशलाइजेशन के एजेंट्स। ठीक है, उसके साथ साथ आपको पूछा हुआ है प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन का कंसेप्ट। ठीक है, उसके साथ साथ आपको पूछे हुए हैं मल्टी पार्टी सिस्टम के। ठीक है, मल्टी पार्टी सिस्टम सब जानते हैं, मल्टी पार्टी सिस्टम अगर सब जानते हैं तो प्लीज़ कमेंट में आप ये भी लिख दीजिए कि मल्टी पार्टी सिस्टम कौन कौन सी कंट्री में है। ठीक है, तो आई होप आप आंसर दे पाएंगे। सो मल्टी पार्टी सिस्टम भी यहाँ पे आया हुआ है क्वेश्चन, वेरी इजी क्वेश्चन है ये भी। तो उसके साथ साथ आपको नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा हुआ है साउथ का पर्सपेक्टिव क्या है क्लाइमेट चेंज को लेके, इसको भी एक्सप्लेन कीजिए। और ये पूरे 5 क्वेश्चन आपको जो है 250 to 300 वर्ड्स में लिखने हैं। टोटल आपको इन क्वेश्चंस के मिलेंगे 35 मार्क्स। ठीक है, तो ये भी आपका सेक्शन इजी है और कवर टू कवर सिलेबस से है। ठीक है, कुछ भी आउट ऑफ सिलेबस नहीं है। नाउ कम ऑन द सेक्शन सी। सेक्शन सी में अगर आप देखोगे तो इन्होंने 500 to 600 आपको वर्डिंग बोली हुई है, ज़्यादा लेंथी नहीं होता है, यही कोई 5 पेजेस का आपको आंसर लिखना होता है इसमें। तो 5 पेजेस का ही आपको सेक्शन सी में आंसर लिखना होता है। सो अगर हम बात करें तो यहाँ पे आपको 4 क्वेश्चंस आए हुए हैं। सबसे पहले तो आपको नेचर प्लस स्कोप आया है कंपैरेटिव पॉलिटिक्स का। ठीक है, तो ये जो है बहुत ही इजी क्वेश्चन है मैं कहूँगी, क्योंकि ये जो है फर्स्ट यूनिट के फर्स्ट नंबर पे ही ये क्वेश्चन मिल जाता है। उसके बाद जो मीनिंग टाइप्स और डेट्रीमेंट्स बोले हुए हैं पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन के, तो ये भी आसान सा क्वेश्चन है। उसके बाद एलिटिस्ट थ्योरी पूछी हुई है डेमोक्रेसी की। उसके बाद ऐसे लिखिए ह्यूमन राइट्स के ऊपर, तो ह्यूमन राइट्स वेरी इंपॉर्टेंट है, तो उस पर भी इन्होंने ऐसे लिखने के लिए बोला हुआ है। तो ये सारी चीज़ें जो हैं बहुत ही ईजी जो है यहाँ पे पूछी हुई हैं उन्होंने। तो आपको इनमें से जो है एज आई टोल्ड यू अर्लियर यू हैव टू अटेम्प्ट ओनली 2 क्वेश्चंस फ्रॉम द सेक्शन सी, दैट इज़ द लॉन्ग आंसर सेशन। ठीक है, सो लॉन्ग आंसर सेशंस में से आपको सिर्फ 2 ही क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने हैं।
तो ये जो रिव्यू था पूरे क्वेश्चन पेपर का, आई होप यू लाइक दिस वीडियो एंड इफ़ यू लाइक्ड प्लीज़ शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।